पापा 10वीं पे। हाँ जी आधा घंटा है सिर्फ मेरे पास। वहाँ से भी आगे ले लेना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ भैया सुन रहे हैं मुझे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है बच्चों?
हाँ भाई, सीआर का नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर जी। सीआर का क्या नाम है बोलते हैं? आदिल रजा। आदिल रजा। आदिल रजा कुरान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई आदिल, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। हाँ अल्लाह का शुक्र। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आप लोग आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब बाकी भी सब लोग सुन रहे होंगे। तो आज जो है वो जी स्टार्ट सर। करते हैं। बुक पहले तो कौन सी आईटी सीरीज आप लोग फॉलो कर रहे थे ना? जी सर। जी कौन कौन ऑन है? हमाद खान भी ऑन है। चलो, हमाद को बताते हैं। यस सर। हमाद में सारी क्लास को ना म्यूट मोड में रखते हैं, सिर्फ सीआर और जीआर को जो है वो रखते हैं अनम्यूट मोड में, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकें, जैसे साउंड नहीं आती या कोई मसला होता ओके है। तो ठीक है सर। जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है ना, जैसे पढ़ाने के बाद हम लोग जैसे करेंगे व्हाट्सएप पे, जो है ना, जिसको जो भी मसले मसाइल हैं उसको वहीं पे ग्रुप के ऊपर जो है ना वो आंसर कर दिया करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। इस तरह फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अदरवाइज जो है फिर वो सबका शोर ही चलेगा, हर घर में कुछ ना कुछ इंटरप्शन चलती रहती है। कभी कोई आ गया, अभी उसको नहीं पता यस कि ये लेक्चर चल रहा है या लेक्चर सुन रहे हैं, तो फिर वो ऐसे ही है सर। तो डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए जो है ना सबको म्यूट मोड में रखते हैं, सिर्फ सीआर और जी जीआर ठीक है। को जो है वो अनम्यूट करते हैं। अच्छा, लास्ट जो है मैंने जो लेक्चर डिलीवर किया था इनहेरिटेंस का किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इनहेरिटेंस होती क्या है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया कि हम लोग जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मोड में है। प्रोग्रामिंग तो वही कोड ही है, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसकी मदद से, जो जैसे हमारे डेली लाइफ के रिलेशंस हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड चीज़ें होती हैं हमारे डाटा में। और फिर हमारे पास जैसे इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि पेरेंट की जो तमाम क्वालिटीज़ हैं वो चाइल्ड के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं जब उनके अंदर इनहेरिटेंस का एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो यस सर। अब इसके लिए जो है, अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जैसे पब्लिक है, प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है। वो उसका मकसद ये होता है कि जैसे कभी भी ऐसे नहीं होता कि पेरेंट की तमाम चीज़ें जो है वो चाइल्ड को पता हो। वो जो जिन चीज़ों को अलाउ करता है सिर्फ वही चीज़ें पता होती हैं, यानी जो आप शेयर करते हैं अपने चिल्ड्रंस के साथ उन्हें वही पता होता है। तो ऐसे नहीं होता कि उसको हर चीज़ का पता हो। जितना आप अलाउ करते हैं उतना ही पता होता है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि कौन सी चीज़ आपने चाइल्ड के अंदर इनहेरिट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो हम कंट्रोल करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से। हमारे पास 3 एक्सेस स्पेसिफायर हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। आप लोगों के असाइनमेंट के अंदर भी मैंने एक टेबल शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिसके ऊपर वो लिखा हुआ था कि आप किस तरह जो है वो इनहेरिट करते हो। ये वाला टेबल था। ठीक है, नज़र आ रहा है इसके अंदर। इस टेबल का मतलब क्या है, ज़रा इसको देखते हैं। इसके अंदर यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर है
और इस एक्सेस स्पेसिफायर में नजर आ रहा है आप लोगों को, फाउंड का मसला तो नहीं है? नजर आ रहा है सर, ठीक है। हाँ, सर तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस। सर आवाज का मसला हो रहा है, थोड़ा सा नजर तो आ रहा है। आवाज का, अच्छा अभी ठीक है? अभी ठीक है? सर आवाज मेरे पास नेट की प्रॉब्लम जी है। सर, ठीक आवाज आ रही है। अभी कुछ बेहतर आई है सर अभी। अब कुछ बेहतर हुई है? जी सर। जी अच्छा, सर। चलें अब इसमें ये एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है। यहाँ पे जो है, जो दूसरा टेबल है इसमें एक्सेसिबल फ्रॉम ओनर क्लास। ओनर क्लास यानी उस क्लास के अंदर, जैसे क्लास, आप अगर क्लास बनाते हैं उसके अंदर जो डाटा मेंबर पब्लिक और प्राइवेट प्रोटेक्टेड होते हैं वो सारे एक्सेसिबल होते हैं विद इन द क्लास। यहाँ पे जो ये कॉलम है, सेकंड कॉलम, विद इन द क्लास पब्लिक भी एक्सेसिबल होता है, प्रोटेक्टेड भी और प्राइवेट भी। अगले कॉलम के अंदर जो है वो ड्राइव्ड क्लास का, कि ड्राइव्ड क्लास कौन कौन से डाटा को एक्सेस कर सकती है। तो ड्राइव क्लास पब्लिक को एक्सेस कर सकती है, प्रोटेक्टेड को, लेकिन प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकती। और तीसरी चीज जो है कि किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, आइदर वो अ, जो है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है या वो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किस चीज को एक्सेस कर सकता है? सिर्फ जो हमारे पास पब्लिक को एक्सेस कर सकता है, ना वो प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकता है और ना ही प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है। सिर्फ किसको कर सकता है? पब्लिक को। अच्छा, अब इस चीज को, अब दूसरी बात यह है कि हम किस तरह रिलेशनशिप जो है वो बनाते कैसे हैं। रिलेशनशिप के लिए हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हम पेरेंट क्लास, ये क्लास है, उसके बाद सब क्लास, यानी इसका जैसे हम कहते थे ना, सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स में है स्पेसिफिक, स्पेसिफायर आप देंगे, पब्लिक इनहेरिटेंस करनी है, प्राइवेट करनी है या प्रोटेक्टेड करनी है, और उसके बाद जो है वो पेरेंट क्लास का कि डाटा कहाँ से इसने इनहेरिट करना है। अब जैसे एक क्लास को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्लास है मूव की, उस क्लास के अंदर डाटा मेंबर एक हमारे पास प्राइवेट है और दो मेंबर फंक्शन हैं फॉरवर्ड और शो का। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इस क्लास को क्या है, क्लास का नाम क्या है? मूव है, प्राइवेट क्या है? पोजीशन, और पब्लिक में क्या है? मूव है और फॉरवर्ड का है। मूव के अंदर पोजीशन को 0 किया और फॉरवर्ड में क्या किया? इंक्रीमेंट किया। अब इस क्लास में इतना ही है, हम क्या करते हैं, और शो के अंदर उसको शो कर दिया, शो के अंदर पोजीशन को शो कर दिया। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि एक और क्लास बनाते हैं, इसकी चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास बनाने का क्या तरीका है कि क्लास आपने ये मूव की क्लास एज इट इज ही है, यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास मूव टू बनाई, क्लास कौन सी आ गई? मूव टू। ये इनहेरिट कर रही है किसको? मूव को। यहाँ पिक्टोरियल फॉर्म में भी आप अगर आप देखें तो मूव के अंदर क्या क्या चीजें हैं? एक डाटा मेंबर और दो फंक्शन है। और मूव टू के अंदर सिर्फ क्या है? एक बैकवर्ड का फंक्शन है। इसके अंदर फॉरवर्ड का फंक्शन था, इसमें बैकवर्ड है। अच्छा, अब हम जब आप इनहेरिट करते हैं तो ये कॉलन लगा के पब्लिक मूव किया, इसका मतलब कि मूव की सारी चीजें कहाँ शिफ्ट होगी? मूव टू में। कौन सी चीजें शिफ्ट हुई? जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक है, प्राइवेट मूव नहीं की। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास जो है, एक सेकंड में बैटरी एनेबल कर। अच्छा, अब हमारे पास ये जो बैकवर्ड है ये सिर्फ क्या है हमारे पास? इसमें है चाइल्ड क्लास के अंदर है, और फॉरवर्ड और शो जो है वो पेरेंट क्लास के अंदर। अब इनहेरिटेंस की वजह से अगर आप देखें, हमने ऑब्जेक्ट बनाया मूव टू का, जो क्या था? जो हमारी चाइल्ड क्लास थी, और वो ऑब्जेक्ट, इसका क्या नाम है? एम डॉट शो करते हैं, हालांकि इसका तो शो का फंक्शन है ही नहीं, शो का फंक्शन किसका है? पेरेंट का, तो वो भी एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इसी तरीके से एम डॉट फॉरवर्ड करेंगे तो वो पेरेंट क्लास के फॉरवर्ड को कॉल कर लेगा, और फिर जब आप एम डॉट शो करेंगे तो तब दोबारा शो को बैकवर्ड करेंगे, तो अब वो जो है एम चूंकि चाइल्ड क्लास का है तो फिर अपने बैकवर्ड को एक्सेस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो मेंबर्स हैं पेरेंट क्लास के, वो चाइल्ड के अंदर भी क्या हो गए? एक्सेसिबल हो गए।
ठीक हो गई बात? यहाँ तक, यहाँ तो कोई बात ऐसी जो नहीं बात समझ आई हो, क्यों भाई सीआर? सर ये प्रोग्राम है, दोबारा समझाइए कि प्रोग्राम है, हम इस प्रोग्राम में क्या उतना नहीं पता। क्वेश्चन दोबारा सर समझाइए सर। कुछ भी नहीं समझ आया सर, हम थोड़ा लेट ज्वाइन किया, नेट प्रॉब्लम था, प्लीज रिपीट कर कोई दें। बात नहीं, आप लोग बाद में आपको मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, तो आप फिर वो वीडियो से जो है ना आपको वो क्लियर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अगर जो बात जो ले आज Yes, ठीक है सर। चूंकि पहला दिन है तो जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता लोग अपना मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, तो इसकी जो वीडियो है फिर मैं वो शेयर कर दूंगा, तो फिर आप देखेंगे तो जो बात ओके सर। वो उसमें वो कवर कर लेंगे। अच्छा, अब इसको यहाँ पे हमारे पास ये एक सिंपल इनहेरिटेंस थी कि जिसके अंदर जो है हम इनहेरिट करते हैं अपने डाटा को। अब एक और चीज़ कि जैसे हमारे यहाँ रिलेशनशिप होते हैं, अब दो तरह से रिलेशनशिप हैं। एक रिलेशनशिप कहते हैं, एक कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक चीज़ है मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास से डाटा जो है, यानी एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड भी हो सकते हैं और एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। मल्टीपल पेरेंट्स से मुराद ये नहीं है, मसलन जैसे चाइल्ड जो है अब जब अडॉप्ट करता है वो पेरेंट की यदि फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अडॉप्ट करता है, मदर की भी करता है, अंकल की भी, आंटी की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करता है ना, वो भी इनहेरिटेंस में आती है रिलेशनशिप। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास एक से ज़्यादा जो है, एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास हो सकती है। इस रिलेशनशिप को अगर आप पिक्चर के अंदर देखें तो जैसे यहाँ पे एक तो सिंपल है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट है एक चाइल्ड है। फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है, दो पेरेंट है। अब वो चाहे आप फादर मदर कह ले, चाहे अंकल आंटी, और जो भी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं वहाँ से इनहेरिट होके वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर एक और चीज़ होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या है कि जैसे एक पेरेंट है, एक ग्रैंड पेरेंट है, जैसे आपका फादर है, ग्रैंड फादर, तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगी। उसकी भी यहाँ पे एक पिक्चर होगी जिसके अंदर आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को ये यहाँ पे ये जो जितना जो चीज़ें चल रही हैं ये हमारे पास इसकी डिफरेंट, जैसे वो जो टेबल था, ये पूरा चैप्टर जो है वो उस टेबल के गिर्द है कि जिसके अंदर अगर आप इनहेरिटेंस को पब्लिक करते हैं तो क्या होगा, अगर प्राइवेट करते हैं तो क्या होगा, ये सारे प्रोग्राम उसी से रेलेवेंट है। इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक्सट्रैक्टर, ये तो मल्टीपल की एग्जांपल आ गई थी, क्लास ए और क्लास बी जो है, यहाँ पे मल्टी लेवल भी होगा। चले खैर, ये क्योंकि ये बुक जो है ना ये कोई अच्छी उसमें नहीं है पीडीएफ की फॉर्म में, वरना इंडेक्स से जो है वो आप फौरन डायरेक्टली जो है एक्सेस कर लेते हैं। चलिए अभी आ जाएगा। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं कि हमने ये जो कॉन्सेप्ट देखा है, इस कॉन्सेप्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। क्यों भाई ये मल्टी लेवल आ गई, क्यों भाई सिया, इम्प्लीमेंट करके दिखा दें आपको प्रोग्राम ये? नहीं सर, पहले इस तरह समझा दें, बाद में पहले इसको अब ये यहाँ पे जी सर पहले सर आपकी आवाज आ रही है? आवाज़
सर ठीक आ रही आवाज है। ये क्या है? फिर ये तो ये आपकी नेट की स्पीड ठीक है? जी सर हमारे यहाँ तो ठीक आ रही आवाज। यस सर, स्पीड तो जबरदस्त है नेट की। नहीं, जिसके पास मल्टी लेवल, जिसके पास नहीं आ रही उससे पूछ रहा हूँ कि उसके पास नेट की स्पीड ठीक है, क्योंकि अगर मेरी तरफ से मसला होता तो फिर सबको आता मसला। नहीं सर, आपकी तरफ से मसला नहीं अब है। ठीक है सर, अब ठीक है। अब ये मल्टी लेवल, असल में पिक्चर दिखाने का मकसद ये है कि चीज़ जो है वो आसानी से समझ आ जाती है। तो वो देख रहा था, चले यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे ये एक क्लास ए है, क्लास बी, क्लास सी। ये क्लास बी जो है वो क्लास ए को इनहेरिट कर रही है और क्लास सी जो है वो क्लास बी को इनहेरिट कर रही है। तो ये भी एक हायरार्की बन गई कि इस क्लास ए की सारी क्वालिटी क्लास बी में आ गई और क्लास सी के अंदर ए की भी और बी की भी क्वालिटीज आ गई। ये जो है हमारे पास ये मल्टी लेवल की है कि जैसे फादर और ग्रैंडफादर, फादर यस सर। ग्रैंडफादर। तो अच्छा, अब इसमें ये जो हमारे पास थी, अब वो चीज़ के कौन सी चीज़ एक्सेसिबल है, कौन सी चीज़ एक्सेसिबल नहीं है, वो उस टेबल से ही क्लियर हो जाएगा। और इसके अंदर ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम बने हुए हैं, ये सारे प्रोग्राम में सिर्फ वही जो है वो चेंज करके दिखाया है कि जिसमें अब वन बाय वन इसको देखते हैं। बस 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 बस। अच्छा जी, पहले आ गया कि इसमें वो जो मैंने बात बताई थी, यहाँ पे आपके पास पेरेंट है और ये चाइल्ड है। ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड का है। चाइल्ड क्या करता है कि वो अपनी क्लास में आता है और वो उस क्लास को आगे रेफर कर देता है। यानी आप एक्सेस करते हैं चाइल्ड को, लेकिन वो चाइल्ड क्या करता है, अपने जो है वो पेरेंट को रेफर कर देता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मूव टू और मूव वन क्लास को देखा था। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई थी ना कि एक क्लास मूव है, दूसरी क्लास जो है वो मूव टू का है। जी सर। अच्छा, अब के इसमें जो है नेक्स्ट जो था कि पेरेंट क्लास में अब कंस्ट्रक्टर कैसे मैनेज होगा, पेरेंट क्लास का और चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे मैनेज होगा उसको देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्लास है पेरेंट की, एक क्लास है पेरेंट की, उसके अंदर जो है वो एक मेंबर है प्रोटेक्टेड टाइप का एन। ये अभी इसका कंस्ट्रक्टर आ गया, पेरेंट क्लास है, पेरेंट के नाम से फंक्शन कंस्ट्रक्टर हो गया और जीरो, ये जीरो वैल्यू यानी नो वैल्यू कंस्ट्रक्टर, और ये क्या है वन वैल्यू कंस्ट्रक्टर, और फिर ये इसका फंक्शन आ गया शो का। ये पेरेंट क्लास की समझ आ गई, इसमें नो वैल्यू कंस्ट्रक्टर, वन वैल्यू कंस्ट्रक्टर और शो का फंक्शन। अच्छा, अब जी सर आ रही है। अब दूसरा जो है हमारे पास चाइल्ड क्लास है जिसने इनहेरिट किया पेरेंट को पब्लिकली। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास डाटा जो है वो पब्लिकली उसने एक्सेस कर लिया। अब इसके अंदर एक CH का जो है प्राइवेट मेंबर है। अब यहाँ पे इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो CH में X कर जो है वो इनिशलाइज कर देगा, यानी नो वैल्यू कंस्ट्रक्टर और वन वैल्यू। पहले हम उसको देखते हैं कि ये जैसे हमारे पास ये मेन है, मेन के अंदर चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1, तो अब ये नो वैल्यू है। नो वैल्यू की वजह से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला चाइल्ड का, और वो क्या करेगा CH के अंदर क्या रखवा देगा, X रखवा देगा। और लेकिन ये CH के अंदर X रखवाने से पहले ये क्या कॉल करेगा, पेरेंट को कॉल कर लेगा। ये जो हमारे पास है ना, इसको ये चीज पहले ये कॉल होगा पेरेंट, ये इस X को CH में साइन करने से पहले कहाँ पे मूव होगा, यानी पहले जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये वाला obj1, तो ये कंट्रोल कहाँ शिफ्ट होगा, obj1 से कंट्रोल शिफ्ट होगा इस कंस्ट्रक्टर के चाइल्ड के नो वैल्यू कंस्ट्रक्टर में, और ये कॉलन की वजह से यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा पहले कहाँ पे,
पेरेंट के पास, यहाँ पे इस वाले पेरेंट। तो यहाँ पे आके n में 0 होगा, n में 0 होगा, और फिर ch में x होगा, फिर उसके बाद ch में क्या होगा, x होगा। यानी इसकी हायरार्की पता चल गई कि जैसे ही आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, वो जाएगा तो सही चाइल्ड के पास, लेकिन उसकी बॉडी में एंटर होने से पहले ही वो पेरेंट के पास चला जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर सी आउट का मैसेज लिख दें तो आप वो हायरार्की भी आपको नजर आ जाएगी कि पहले बताएगा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। सेम लाइक इसी तरह जब यहाँ पे आता है आप ये obj2 बनाते हैं, obj2 के अंदर क्या है हमारे पास, obj2 में @ और 100। अब ये obj2 पहले क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू पहले यहाँ पे इधर आएगी, यानी वो जो आपका @ है वो C में आएगा और M के अंदर जो है वो इंटीजर वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू M की वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी, और फिर जो है यहीं से ये कॉल हो जाएगा हमारे पास, ये कॉल हो जाएगा, और पेरेंट पे जाके इस पेरेंट पे, इस वाले पेरेंट पे, तो यहाँ पे P की वैल्यू सेट होगी। यानी सिंपल क्या है कि हायरार्की में क्या है कि आप जीरो वैल्यू वाला कोई ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो पहले पेरेंट का, वो उस कॉलन की वजह से हुआ। अगर आप मेंशन नहीं करते, मसलन आपने वहां पे मेंशन नहीं किया, तो फिर क्या होगा, कि पेरेंट वाली की जगह पे वो क्या कर देगा, गार्बेज वैल्यू लगा देगा। ठीक हो गया? तो इस सर आवाज नहीं ठीक आ रही, जल्दी बोल पड़े तो अब ठीक है? अब नहीं ठीक सर है? अभी भी नहीं ठीक है। अभी भी नहीं ठीक? सर आवाज ठीक है जी आपकी, सर मतलब तकरीबन सही है, जी, आवाज इंटरनेट आ रही है, कनेक्शन इंटरनेट नहीं सही। आवाज ठीक। अब क्या किया जाए इसका? फिर आप वीडियो देखना बच्चा, या तो आप अपने नेट का कोई पैकेज देखो ठीक वाला। अच्छा अब आगे सर यानी हमारा नेट ठीक है, कभी कभी आपका खराब होता तो सर आपकी आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल। अच्छा चलें खैर। है। ठीक है सर कंटिन्यू करें। अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट की क्रिएशन और कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग आप लोगों के सामने आ गई कि कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। अब आगे आ गया कि obj1 जो है वो है चाइल्ड क्लास का। जब ये शो करेगा तो यकीनी बात है कि वो शो अगर तो चाइल्ड क्लास में है तो चाइल्ड का शो करेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे चाइल्ड क्लास में तो डिस्प्ले है फंक्शन का नाम, शो नहीं है। चाइल्ड में क्या है, डिस्प्ले है, और शो किस में है, पेरेंट में है। तो यहाँ पे वो क्या कॉल कर देगा, obj.show करेंगे तो पेरेंट वाला शो हो जाएगा, obj1.display करेंगे तो चाइल्ड वाला। फिर इसके बाद आप obj2 बनाते हैं, उसमें भी शो और डिस्प्ले, बाकी इसका वर्किंग वैसे ही है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट क्या है कि कैसे पेरेंट और चाइल्ड के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे मैनेज किया जाता है, वो चीज़ है हमारे पास। यहाँ पे चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर और कॉलम दे के आप पेरेंट दे देते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे चाइल्ड और कॉलम दे के पेरेंट में वैल्यू, यानी जो पेरेंट में वैल्यू जानी चाहिए वो पेरेंट में भेज दी, और जो चाइल्ड में रहनी चाहिए वो चाइल्ड में तो आएगी। जैसे क्योंकि चाइल्ड में सिर्फ CH की वैल्यू सेट होनी थी और पेरेंट में M की वैल्यू सेट होनी थी, तो वो हमने सेंड कर दी पेरेंट में। अगर आप ये जो मैंने हाईलाइट किया ये नहीं देते तो फिर कहाँ सेट करेगा, आपके ख्याल में कहाँ सेट करेगा? फिर तो आपने मेंशन ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि वो जो पेरेंट वाला पोर्शन है वो गार्बेज रह जाएगा। ठीक हो गया? समझ आई बात की भाई? जी सर। जी सर। अच्छा इसके पीछे बाद बोला थोड़ा सा जी, तो इसी चीज को पीछे जो बोला थोड़ा सा। इसको पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर ये शो किया है कि जैसे यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है वो कंस्ट्रक्टर जो है चाइल्ड में आएगा और फिर पेरेंट जो है वो अपने पेरेंट को कॉल कर लेगा। लाइकवाइज जब आप वैल्यूड कंस्ट्रक्टर करते हैं तो ये obj2 जो है अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और ये इंटर्न ये वैल्यू यहाँ से इसमें शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है कि कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो कैसे एक्सेस होते हैं। उसके बाद जो है अब एक और क्लास है
ये पर्सन की क्लास, इस पर्सन की क्लास के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है पर्सन की जिसके अंदर इंटीजर आईडी रखा, पर्सन का नेम और एड्रेस, और फिर ये इसका कंस्ट्रक्टर नो वैल्यू कंस्ट्रक्टर हो गया कि सबको आईडी को 0 और नेम और एड्रेस को एम्प्टी के साथ सेट कर दिया। फिर इसका एक गेटर फंक्शन है, गेट इन्फो। गेटर फंक्शन तो ये इनपुट का फंक्शन है बेसिकली। ये क्या करता है, आपसे यूजर से इनपुट लेता है, आईडी लेगा, नेम लेगा, एड्रेस लेगा, इनपुट हो गया। फिर इसी तरीके से एक शो इन्फो का फंक्शन है, वो क्या है, डिस्प्ले कर देगा आपकी आईडी ये है, नेम ये है, एड्रेस ये है, तो इस तरीके से जो है वो शो कर देगा। अब आगे जो है वो उसी क्लास का जो है एक पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रहा है स्टूडेंट की क्लास, और स्टूडेंट के अंदर पर्सन की इंफॉर्मेशन तो हो गई, साथ में उसका रोल नंबर है, उसके मार्क्स हैं, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक तो वो वे था ना, आपने कॉलन लगाया और पर्सन का जो है कंस्ट्रक्टर कॉल करे। आप इस तरीके से भी जो है वो कॉल कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को। आपने कहा कि पर्सन क्लास का फंक्शन, पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। यहाँ पे हमने क्या किया, एक और वे है जिसके जरिए आप क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो इस केस में भी क्या है कि सबसे पहले हम जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो पहले स्टूडेंट पे आएगा, और फिर यहाँ से हम इसको शिफ्ट कर देंगे किस पे, पर्सन पे, तो वो पर्सन की वैल्यू सेट कर देगा, और वो जो रिमेनिंग वैल्यू है जैसे रोल नंबर और मार्क्स वगैरह को 0 कर देगा। और गेट edu, इसमें उसका रोल नंबर और मार्क्स वगैरह यूजर से ले लेगा। शो edu में जो है वो उसकी वैल्यूज को शो कर देगा। अब यहाँ पे जैसे आपका मेन का फंक्शन है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, अब यहाँ पे जो मेन का फंक्शन है इसके अंदर स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट s बना, s डॉट गेट इन्फो किया, तो हमारे पास जो है गेट इन्फो जो पेरेंट क्लास का है वो हमारे पास आ जाएगा। s डॉट गेट edu किया। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग हैं, यानी कि गेट इन्फो के जरिए आप पेरेंट क्लास के मेंबर्स के अंदर डाटा इनपुट करवा रहे हैं, और गेट edu के जरिए किस में करवा रहे हैं, चाइल्ड के अंदर। इसी तरीके से जब शो करना है, शो इन्फो करेंगे तो पेरेंट का डाटा शो होगा, शो edu करेंगे तो चाइल्ड का शो होगा। होना ये चाहिए कि जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लेना तो एक ही कॉल हो और दोनों की इनपुट, पहले वो पेरेंट की इनपुट ले ले, बाद में चाइल्ड की इनपुट। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे यहाँ पे ये वाली चीज कॉल हुई है, स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो आप ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे गेट edu में यहाँ पे आप पर्सन करके गेट इन्फो कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपको एक ही कॉल से दोनों इनपुट हो जाएगी। इसी तरीके से शो edu में यहाँ पे जो है आप वो कॉल कर लें शो इन्फो। शो इन्फो से क्या होगा कि पहले जो है पेरेंट की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, बाद में उसका फिर क्या फायदा होगा, आपको ये 2 मरतबा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप गेट edu देंगे तो ये वाला इसको खुद ब खुद कॉल कर लेगा। आप शो edu कहेंगे तो ये शो इन्फो खुद ब खुद कॉल उसके इनसाइड ही हो जाएगा। तो अलग अलग भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी जी सर अगर पेरेंट क्लास और जो हमने पेरेंट और ड्राइव क्लास जो हमारे पास, उन दोनों के मेंबर फंक्शंस है और उनके नेम बिल्कुल सेम है, मतलब एक शो के नाम से दोनों है, और अगर हम पब्लिक है दोनों, अगर हम उनमें उनको मेन में एक्सेस करेंगे तो कॉल कौन सा होगा? हाँ, मतलब नाम तो दोनों के शो होंगे, कॉल कौन सा होगा? दोनों में अगर सेम हो जाए। अगला वो कॉन्सेप्ट है फंक्शन ओवरराइडिंग का। फंक्शन ओवरराइडिंग जो आप पूछ रहे हैं ना, वो कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है कि अगर एक ही नाम से फंक्शन पेरेंट क्लास में भी हो और चाइल्ड क्लास में भी हो तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। अच्छा, ये इसमें हमारी शायद ये क्लास का टाइम खत्म नहीं हो गया, इसमें मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ वो अलग से, क्योंकि ये 30 मिनट का होता है। तो इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, दोबारा फिर रिक्वेस्ट भेजता हूँ, दोबारा आप लोग फिर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें लिमिट है जूम के अंदर। तो वो मैं करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और फिर सेव कर लेता हूँ। एक मिनट मुझे सेव करने दे ताकि जो है
देख के बाद लगाएं सर अलग अलग।